बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। बायोलॉजी की क्लास में खुशामदीद। बायोलॉजी में लास्ट टाइम हमने जो है वो चैप्टर नंबर 2 शुरू किया था। चैप्टर नंबर 2 का नाम है सपोर्ट एंड मूवमेंट। इस चैप्टर में हम दो चीज़ों पर बात करेंगे। एक, सपोर्ट से मुराद क्या होती है, और फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो पौधे हों चाहे वो एनिमल्स हों, वो सपोर्ट कैसे करते हैं। और दूसरी फिर हम बात करेंगे मूवमेंट की, कि मूवमेंट क्या होता है, फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मूवमेंट कैसे होती है। सपोर्ट पर बात करने के लिए मैंने आपको सबसे पहले सपोर्ट समझाया। सपोर्ट क्या होता है कि आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो पौधे हों चाहे वो एनिमल्स हों, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, नरम नरम बॉडीज होती हैं। अगर आप एनिमल को लो तो एनिमल के जो सेल्स होते हैं, जो टिश्यू होते हैं, चाहे खाल हो चाहे गोश हो, सॉफ्ट होती है, नरम होती है। अगर आप इनको सपोर्ट नहीं देंगे तो ये बिल्कुल सख्ती के साथ खड़ी नहीं हो सकती, इसका कोई एक फिक्स शेप नहीं बन सकता और ये गिरता रहेगा। लिविंग ऑर्गेनिज्म में सपोर्ट क्या होगा जी? लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को आप सहारा देंगे, जिससे आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म में स्टेबिलिटी आएगी, मजबूत बनेगा वो, और एक पर्टिकुलर शेप हासिल कर लेगा। इसको आप कहते हो सपोर्ट। प्लांट की भी बात कर लो तो प्लांट के लिविंग सेल्स जो होते हैं वो भी बड़े नरम नरम होते हैं। अगर आप उनको सपोर्ट नहीं देंगे तो स्टेबिलिटी नहीं होगी, कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होगा, सारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा। इसको हम सपोर्ट कहते हैं जी। पहले हम सपोर्ट पर बात कर रहे हैं, अभी हमने मूवमेंट पर बात नहीं करी। सपोर्ट मैंने आपको समझाने के बाद फिर हमने बात की थी, हमने जो है वो रूट हो, स्टेम्स और लीफ, तीनों का एक स्ट्रक्चर जो है ना, इंटरनल स्ट्रक्चर, वो हमने अपने जहन में बिठाया कि हमारे पास रूट्स के अंदर क्या क्या, कौन कौन से किस्म के टिश्यूज पाए जा रहे हैं, और आउटर लेयर क्या कहलाती है। तीनों का स्ट्रक्चर हमने ये जहन में बिठा लिया था। ठीक है जी। उसके बाद हमने बात करी, ये सब हो गया था। फिर हमने ये टाइप्स ऑफ सेल पर बात करी थी। तो हम प्लांट्स का सपोर्ट देखना चाह रहे हैं कि प्लांट की बॉडी में सपोर्ट कैसे आता है। उसके लिए हमें प्लांट के जो सेल्स होते हैं उनको देखना पड़ेगा। तो आप इसको टाइप ऑफ सेल्स भी कह सकते हो, टाइप ऑफ टिश्यूज भी कह सकते हो, क्योंकि सेल्स ग्रुप करते हैं तो टिश्यू बनता है। ठीक है जी। तो आप इसको सेल कह लो, टाइप ऑफ टिश्यू कह लो, एक ही बात है। हमें प्लांट में सपोर्ट कैसे हासिल होता है, उसके लिए हमें प्लांट में टिश्यूज की टाइप देखनी पड़ेगी। तो प्लांट में दो तरह के टिश्यूज होते हैं, एक कहलाते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, एक कहलाते हैं परमानेंट टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ऐसे टिश्यूज होते हैं जिनके सेल्स में डिवीजन की एबिलिटी होती है, यानी ये सेल डिवाइड कर सकते हैं, ये अपनी तादाद को बढ़ाते हैं। एक सेल होगा, वो डिवाइड करके दो हो जाएगा, दो से चार, चार से आठ, आठ से सोलह, सोलह से 32। इस तरह नंबर ऑफ सेल्स ये बढ़ा सकते हैं। नंबर ऑफ सेल जो है वो इंक्रीज होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, और जिसकी वजह से क्या होता है जी? जिसकी वजह से प्लांट की बॉडी में ग्रोथ होता है। अब ये ग्रोथ और इसकी जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की तीन टाइप्स होती हैं, एक एपिकल कहलाता है, एक लेटरल कहलाता है, एक इंटरक्लैरी कहलाता है। ये हम बात करेंगे जब हम सेकेंडरी ग्रोथ पर बात करेंगे। ठीक है। तो ये पहली टाइप होती है हमारे पास प्लांट में टिश्यूज की, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और इनके जो सेल्स होते हैं उनको आप कहते हो मेरिस्टेम। परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं? इनके सेल्स में डिवीजन की एबिलिटी नहीं होती। दे डू नॉट हैव, दे कैन नॉट डिवाइड, ये डिवाइड नहीं कर सकते। सब सवाल ये पैदा होता है कि डिवाइड नहीं कर सकते तो आते कहाँ से? तो इसका जवाब मैंने आपको दिया था कि ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, जब इनकी मुद्दत ज्यादा हो जाती है, जब ये मैच्योर हो जाते हैं, तो अपनी डिवीजन की एबिलिटी लॉस कर देते हैं, खो जाती है इनकी डिवीजन की एबिलिटी। ये अपने आप को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो ऐसा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो मैच्योर हो जाएगा, जो अपने आप को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता, वो फिर बन जाता है परमानेंट टिश्यू। ठीक है। और इनका फिर जाहिर बात है डिवीजन नहीं कर सकते, अपनी तादाद नहीं बढ़ा सकते, तो इनका ग्रोथ में तो कोई अमल दखल नहीं होता। ये क्या काम करते हैं? ये मुख्तलिफ काम करते हैं। फिर कुछ आपके परमानेंट टिश्यूज हैं जो सपोर्ट देंगे आपकी प्लांट बॉडी के अंदर, जो हमें देखना है। कुछ आपके परमानेंट टिश्यूज हैं वो स्टोरेज का काम करते हैं, पानी को, सेल सैप को, फूड को स्टोर करते हैं। कुछ आपके परमानेंट टिश्यूज होते हैं वो ट्रांसपोर्ट पे लग जाते हैं, चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने लग जाते हैं, तो मुख्तलिफ काम करने लग जाएंगे, क्योंकि ग्रोथ ये नहीं कर सकते। अब परमानेंट टिश्यूज में हमारे पास तीन किस्म के टिश्यूज होते हैं। एक कहलाता है पैरन कायमा, एक कहलाता है कॉलन कायमा, एक कहलाता है स्केल्डन कायमा। इनके सेल्स को आप क्या कहोगे? पैरन कायमा सेल, कॉलन कायमा सेल, स्केल्डन कायमा सेल। तो हमारे पास ये जो परमानेंट टिश्यूज हैं, ये कितने हैं जी? देयर आर थ्री टाइप्स। देयर आर थ्री टाइप्स। पौधों में तीन किस्म का परमानेंट टिश्यू पाया जाता है।
पहला होता है जी पैरेन्काइमा, इस पर हमने बात कर ली थी। पैरेन्काइमा जो है आपके जो रूट स्टेम लीफ की जो एपिडर्मिस होती है वो आपके पैरेन्काइमा टिश्यू से बनी हुई होती है। उसके बाद जो कॉर्टेक्स होता है वो आपका पैरेन्काइमा टिश्यू से बना हुआ होता है, और उसके बाद जो पित होती है वो भी आपकी पैरेन्काइमा से बनी हुई होती है। और अगर आपको याद हो स्ट्रक्चर, इन तीनों से ही आपका रूट स्टेम लीफ का मेजर पोर्शन बन जाता है। एपिडर्मिस क्या है, मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। रूट को ले लो आप, जरा रूट की एग्जाम्पल ले लो। तो ये एपिडर्मिस है जी, आउटर लेयर ऑफ द रूट। तो ये सारा, ये जो आपको पूरा ये जो इतना सारा टिश्यू नजर आ रहा है, ये सब क्या है, कॉर्टेक्स। ये भी पैरेन्काइमा से बना हुआ है, एपिडर्मिस भी पैरेन्काइमा से बना हुआ है। उसके अलावा ये जो बीच में गोल पोर्शन है जिसको आप स्टील कहते हो, इसमें ये जो प्लस शेप में आपको नजर आ रहे हैं ये जाइलम्स है, ये नहीं होते पैरेन्काइमा से बने हुए। इसी तरह यहाँ पर आपको एक गुच्छा नजर आ रहा है, यहाँ पर आपको कुछ सेल्स नजर आ रहे हैं, यहाँ पर आपको कुछ सेल्स नजर आ रहे हैं, यहाँ पे ये फ्लोएम कहलाते हैं, ये भी पैरेन्काइमा से नहीं बने हुए होते। और इनके अलावा बाकी जितना पोर्शन आपको नजर आ रहा है स्टील में, ये सब जो है वो पित्त कहलाता है, पित्त कहलाता है, और ये भी आपका पैरेन्काइमा से बना हुआ होता है। तो ये वाला और ये वाला पैरेन्काइमा से बना हुआ है, ज्यादातर यही हो गया रूट में। सिमिलरली स्टेम्स के अंदर भी यही है जी, ये एपिडर्मिस है, ये सारा कॉर्टेक्स है, जिसमें से इसको अभी आप फिलहाल हटा दें, और ये आपके पास जाइलम है, ये फ्लोएम है, ये फ्लोएम है, ये कैम्बियम है, और ये जाइलम है। उसके अलावा ये सारा पोर्शन जो है ये पित्त है। सो आपके पास ये एपिडर्मिस की कहानी थी। एपिडर्मिस से आपके रूट स्टेम लीफ का कॉर्टेक्स बना हुआ होता है, एपिडर्मिस बना हुआ होता है, पित्त बना हुआ होता है। फिर मैंने आपको बताया कि ये जो पैरेन्काइमा के सेल्स होते हैं ये जानदार होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं, ये लिविंग सेल्स होते हैं। इनके दरमियान इंटरसेलुलर स्पेसिस पाई जाती है, यानी दो सेल्स आपस में जुड़े हुए नहीं होते, थोड़ा सा गैप होता है इनके दरमियान, इंटरसेलुलर स्पेसिस कहा जाता है। इनके पास सिर्फ प्राइमरी वॉल होती है, ये अपनी सेकेंडरी वॉल नहीं बनाते, सिर्फ प्राइमरी वॉल बनाते हैं, और प्राइमरी वॉल भी इनकी पतली होती है। इनके पास बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं, लार्ज वैक्यूल्स होते हैं, जिसके अंदर ये स्टोर करेंगे, स्टोरेज का काम करेंगे। इनका मुख्तलिफ काम है, ये कुछ जगहों पे प्रोटेक्शन करते हैं, जैसे एपिडर्मिस के अंदर अगर आपका पैरेन्काइमा है तो एपिडर्मिस का काम प्रोटेक्शन होता है। अगर लीफ के अंदर जो मेसोफिल सेल्स होते हैं वो भी पैरेन्काइमा के हैं, वो वहां पे क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। जबकि पिच और कॉर्टेक्स के अंदर जो पैरेन्काइमा है वो स्टोरेज करता है, पानी को, सेल सेप को अपने अंदर स्टोर कर लेता है। सो एपिडर्मिस वाला जो पैरेन्काइमा है वो प्रोटेक्शन कर रहा है, मेसोफिल वाला जो पैरेन्काइमा है वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, और कॉर्टेक्स और पिच वाला जो पैरेन्काइमा है वो स्टोर करता है। अब कॉर्टेक्स और पिच वाला जो पैरेन्काइमा जो स्टोर कर रहा है, हम जानते हैं कि जब एक वैक्यूल में पानी या सोल्यूशन स्टोर होता है तो वैक्यूल का साइज इंक्रीज होता है, प्लांट का सेल इंक्रीज होता है, प्लांट के सेल वॉल पर प्रेशर पड़ता है, और प्लांट का सेल सख्त हो जाता है। इस प्रोसेस को आप कहते हो टर्जिट। प्लांट का सेल जो है ना, ये टर्जिडिटी कहलाती है, और प्लांट का सेल कहलाएगा टर्जिट। टर्जिट सेल्स हार्ड होते हैं, टर्जिट सेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हार्ड, यानी कि सख्त। ठीक है जी। तो टर्जिट सेल्स हो जाते हैं ये, और टर्जिट सेल्स क्या होते हैं, दे आर हार्ड, ये थोड़े सख्त होते हैं। तो लिहाजा सख्त होने की वजह से ये क्या करेंगे, अब ये प्लांट की बॉडी में सपोर्ट पैदा करता है। तो प्लांट की बॉडी में जो सबसे ज्यादा सपोर्ट दे रहा है वो ये है, प्लांट की बॉडी में जो सबसे ज्यादा सपोर्ट दे रहा है वो कौन सा है, वो ये वाला टिश्यू है जी, पैरेन्काइमा। क्योंकि ये सबसे ज्यादा इसी से तो बना हुआ है। पिच में भी आपको मिल रहा है, कॉर्टेक्स में भी आपको मिल रहा है। पिच और कॉर्टेक्स के अंदर जो आपके पैरेन्काइमा होते हैं वो सेल से स्टोर कर लेते हैं, नतीजा क्या होता है, वो सख्त हो जाते हैं। अब पूरी पिच सख्त हो गई, पूरा आपका कॉर्टेक्स सख्त हो गया, तो अल्टीमेटली आपका रूट स्टेम और लीफ क्या होगा, सख्त हो जाएगा। सख्त होने की वजह से आपके रूट स्टेम लीफ को सपोर्ट मिल जाता है। तो मेजोरिटी सपोर्ट जो है आपको पौधे को वो कौन दे रहा है जी, पैरेन्काइमा टिश्यू दे रहा होता है। अब हम बात करते हैं जी कॉलेनकाइमा की। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं जी कॉलेनकाइमा की। सबसे पहली बात, ये भी लाइफ सेल्स होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं, पैरेन्काइमा की तरह ये भी जिंदा सेल होते हैं। ठीक है जी। सिर्फ ये वाला जो है ना स्केलेनकाइमा, ये डेड सेल्स है। बाकी पैरेन्काइमा भी लिविंग सेल्स हैं और कॉलेनकाइमा भी लिविंग सेल्स हैं। ये आपको कहाँ मिलता है, ये आपको हर जगह नहीं मिलता भाई, ये हर जगह नहीं मिलता। ये जो यंग स्टेम्स होती हैं आपकी, ग्रीन ग्रीन कलर की यंग स्टेम्स जो होती हैं, उनमें
ये एपिडर्मस के नीचे होता है, बिलो एपिडर्मस। एपिडर्मस के नीचे कॉलन कायमा की कुछ 3-4 लेयर्स होती हैं। यानी अगर आपको डायग्राम याद हो तो ये आपके पास यंग स्टेम के अंदर ये होता है एपिडर्मस, ठीक है जी। और ये हमने सब क्या बनाया था, कॉर्टेक्स बनाया था, सॉरी हाँ कॉर्टेक्स ही तो, ये हमने कॉर्टेक्स बनाया था, ऐसा बहुत सारा कॉर्टेक्स हुआ था। ये थोड़ा पुराना स्टेम की बात कर रहा हूँ मैं। अगर यंग स्टेम है तो ये शुरू की 3-4 लेयर जो है ये कॉलन कायमा नाम के सेल से बनी हुई होती है। बाकी की लेयर जो है उनको आप कहोगे कि वो जो है वो पैरन कायमा से बनी हुई होती है, पैरन कायमा, ठीक है। और ये सारा कहलाता है बहरहाल पिच, ये सॉरी कॉर्टेक्स कहलाता है सारा। तो ये जो यंग स्टेम्स होते हैं उनका जो कॉर्टेक्स होता है वो दो किस्म के सेल से बना हुआ होता है। एक होते हैं उनमें पैरन कायमा और एक होते हैं कॉलन कायमा। कॉलन कायमा आपको कहाँ मिलेगा, एपिडर्मिस के नीचे। तो ये यंग स्टेम्स में पाए जा रहे होते हैं जी, ठीक है जी। मैं थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ, पॉइंटर नहीं मिलने देगा मुझे। हाँ, यंग स्टेम्स में पाए जाते हैं जी। मजीद अगर हम बात करें तो इनके दरमियान इंटरसेलुलर स्पेसिस ज्यादा नहीं होती या तकरीबन ना होने के बराबर। नो इंटरसेलुलर स्पेसिस, इंटरसेलुलर स्पेसिस जो है वो एब्सेंट कह लेते हैं हम, नहीं होती, ठीक है जी। इनका वैक्यूल भी थोड़ा छोटा होता है, वैक्यूल भी कोई ज्यादा बड़ा नहीं होता, स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं, स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं इनके, ज्यादा बड़े वैक्यूल्स नहीं होते। इसी तरह इनके पास जो है वो इनकी जो वॉल होती है, सेल वॉल पर बात कर लेते हैं, इनकी वॉल बड़ी थिक होती है और दोनों सेकेंडरी वॉल भी होती है, प्राइमरी वॉल भी होती है। तो थिक वॉल्स पाई जाती हैं इनके पास, थिक सेल वॉल्स। और ये दोनों बना लेते हैं, प्राइमरी वॉल भी बनाते हैं और उसके बाद ये अपनी जो है वो सेकेंडरी वॉल भी बनाते हैं। और इसका काम क्या होता है, ये भी जाहिर है जी अपने अंदर कुछ मटेरियल्स को स्टोर कर लेता है, चूंकि इसकी वॉल सख्त होती है, लिहाजा सख्ती की वजह से ये सेल्स थोड़े सख्त भी होते हैं। प्लस ये अपने अंदर जो है वैक्यूल के अंदर सेल्स सब को स्टोर करके अपने आप को टर्जिट कर देते हैं, ठीक है जी। इनका काम सिर्फ टर्जिडिटी के जरिए सपोर्ट देना होता है, टर्जिड हो जाते हैं ये, टर्जिडिटी करते हैं जिसकी वजह से ये प्लांट के उस पार्ट को क्या प्रोवाइड कर रहे होंगे, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो पैरेंट कायमा के तो बहुत सारे काम थे, प्रोटेक्शन भी, फोटोसिंथेसिस भी, लेकिन इसका काम सिर्फ सपोर्ट होता है। ये आपको बहरहाल सिर्फ तमाम पार्ट्स में नहीं मिलेगा, ये आपको सिर्फ जो यंग स्टेम्स होते हैं उनकी एपिडर्मिस के नीचे बस 3-4 लेयर इसकी होती है, इतना ये इतना कॉमन नहीं होता ये वाला। उसके बाद बात करते हैं जी तीसरे के, जिसको हम कहते हैं स्केलेरन कायमा। ये डेड होते हैं, ये मुर्दा सेल होते हैं जी, इनके अंदर कोई जान नहीं होती, ये मुर्दा सेल होते हैं। इनके अंदर क्या मामला होता है, इनकी तो प्राइमरी वॉल तो ठीक होती है, लेकिन जो सेकेंडरी वॉल होती है वो बहुत ज्यादा हार्ड थिकनेस, इतनी हार्ड, इतनी थिक होती है कि वो हार्ड हो जाती है। सेकेंडरी वॉल जो है वो बहुत ज्यादा थिक होगी, हार्ड होगी, थिक एंड हार्ड। क्यों जी, क्योंकि सेकेंडरी वॉल के अंदर लिग्निन स्टोर हो जाता है। लिग्निन एक कंपाउंड होता है, लिग्निन, लिग्निन स्टोर होने की वजह से इनका जो सेकेंडरी वॉल होता है वो बहुत ज्यादा थिक और हार्ड बन जाता है। प्राइमरी वॉल तो इस प्राइमरी वॉल तो होती है और वो थोड़ी सख्त होती है, लेकिन फिर क्या होता है जी, ये लिग्निन अपने अंदर स्टोर करने लग जाते हैं। लिग्निन स्टोर करने की वजह से ये डेड हो जाते हैं, और या यूं कह लो कि जो डेड सेल्स होते हैं स्केलेटन कायमा बन जाएंगे। उनके अंदर प्लांट क्या करेगा, वैसे ही मर गया, मरा हुआ तो सेल है, उसके अंदर दबा के लिग्निन, लिग्निन जो है वो प्लांट का एक वेस्ट प्रोडक्ट कह लो आप, वेस्ट प्रोडक्ट है। तो ये अपने अंदर लिग्निन स्टोर करने लगते हैं सेल के, स्केलेटन कायमा के अंदर। लिग्निन स्टोर करके इनकी एक नई सेकेंडरी वॉल बन जाती है और वो बहुत ज्यादा सख्त हो जाती है, जिससे अल्टीमेटली क्या होगा, ये पूरा सेल बड़ा हार्ड मिलेगा आपको, बहुत सख्त होता है। इनके दरमियान कोई इंटर सेलुलर स्पेसिस नहीं होती, नो इंटर सेलुलर स्पेसिस, इनके दरमियान कोई गैप नहीं होता और कुछ भी इनके दरमियान गैप नहीं होता। सो स्केलन के आमा क्या है, ये डेड सेल्स होते हैं, इनके अंदर जो है प्राइमरी वॉल होती है। उसके बाद ये अपने, ये जब मर जाते हैं तो इनके अंदर प्लांट क्या करता है, अपना लिग्निन स्टोर करने लग जाता है, जिससे एक और वॉल बनती है जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी वॉल। और वो सेकेंडरी वॉल इंतहाई सख्त हो जाती है, ठीक होती है, मोटी होती है और बहुत ज्यादा सख्त होती है, जिससे पूरा स्केलन कायमा एक सॉलिड की तरह सख्त सा सेल नजर आ रहा होता है। ज्यादातर आपको स्केलन कायमा में प्रोटोप्लाज्म भी नजर नहीं आएगा, नो प्रोटोप्लाज्म ज्यादा, क्योंकि मर गया तो प्रोटोप्लाज्म किसी काम का नहीं है, तो प्रोटोप्लाज्म खत्म हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। सो प्रोटोप्लाज्म भी नहीं होता है इनका, खाली होता है अंदर से, खोखले स्ट्रॉ की तरह बन जाते हैं।
ठीक है जी, ये सेल है जी आपका, ठीक है जी, ये इसकी सेल वॉल है, ये प्राइमरी वॉल है जो अब मैं बना रहा हूँ, और अंदर वाली सेकेंडरी वॉल है। अंदर से साइटोप्लाज्म सारा खत्म हो गया, तो अब अंदर से ये क्या होगा, खोखला होगा और स्ट्रॉ की तरह का हो जाता है। ये आपको कहाँ मिलता है जी, ये आपको मिलता है जी, एक तो जाइलम टिश्यूज जो होते हैं, जाइलम टिश्यूज जो होते हैं आपके, जिनसे वाटर कंडक्ट होता है। जाइलम टिश्यूज जो है वो 4 तरह के सेल से मिलके बनता है। एक कहलाता है वेसल्स, एक कहलाते हैं ट्रेचेट्स, एक कहलाते हैं पैरेन्काइमा, एक कहलाते हैं फाइबर्स। तो जाइलम में जो 4 में से 2 होते हैं, एक ट्रेचेट्स और दूसरे वेसल्स, वो दोनों इससे बने हुए होते हैं, स्केलेरेन्काइमा से। बाकी पैरेन्काइमा जो है वो तो लिविंग सेल है, वो तो पहला वाला जो हमने पढ़ा है, पैरेन्काइमा। और जो फाइबर होते हैं वो तो सेल ही नहीं है, वो तो सीधे सीधे से फाइबर है, प्रोटीन वगैरह के फाइबर है। सो जाइलम टिश्यू जो होता है ना, जो वाटर कंडक्ट करता है, उस जाइलम टिश्यू में 4 किस्म के सेल्स होते हैं। उन 4 में से 2 सेल्स, एक कहलाते हैं ट्राइसिट्स और एक कहलाते हैं वेसल्स, ये दोनों आपके स्केलेटन कायमा से बने हुए होते हैं। लिहाजा स्केलेटन कायमा एक तो आपको कहाँ मिलता है, जाइलम में मिलता है। और चूंकि जाइलम का समझ लो 50% आपका, बल्कि 50 नहीं 70% स्केलेटन कायमा से बना हुआ है, तो जाइलम हार्ड होता है। रूट के जिस हिस्से में जाइलम मिलेगा ना, वो सख्त होगा, क्योंकि वो स्केलेटन कायमा से बना हुआ है। इसके अलावा जो आपके हार्ड सीड कोट्स होते हैं, हार्ड सीड कोट्स, जो आपके सीड्स होते हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनकी कवरिंग जो है वो हार्ड होती है, तो उस हार्ड सीड कोट के अंदर भी स्केलेटन कायमा पाया जा रहा होता है, जिसकी वजह से वो सीड कोट हार्ड हो जाता है। तो 2 जगहों पे मिलता है आपको ये, एक तो जाइलम टिश्यूज के अंदर आपको तकरीबन 70-80% स्केलेटन कायमा वहां होगा, और वहां जाइलम टिश्यू का वो ट्रैचेट्स और वेसल बनाएगा। या फिर आपको ये सीड कोट जो होते हैं उनकी कवरिंग पे मिलता है, और उसकी इसकी वजह से आपके सीड कोट की जो कवर होता है वो सख्त हो जाता है। 2 किस्म के हम इसको, ये जो स्केलेटन कायमा है हमारे पास, 2 टाइप्स होती हैं इसकी। ठीक है जी, ये जो स्केलेटन कायमा है आपके पास, इनकी 2 टाइप्स होती हैं। एक कहलाता है फाइबर, पॉइंटर कहाँ गया, ये रहा। एक कहलाते हैं जी फाइबर, ये लंबे लंबे से होते हैं, और एक कहलाते हैं स्केलरेट्स। ठीक है जी, फाइबर्स क्या होते हैं जी, लॉन्ग ट्यूब्यूलर टाइप के होते हैं, लंबे लंबे से होते हैं, लॉन्ग ट्यूब्यूलर होते हैं, और इनके एंड जो है वो टेपर होते हैं, टेपर नोकीले टाइप के। ठीक है जी, मिसाल के तौर पे ये जो आपको मैंने जाइलम में ट्रैचेट्स और वेसल्स बताई हैं, ये फाइबर्स हैं, लंबे लंबे से होते हैं। ट्रैचेट्स इसकी एग्जाम्पल ले लो आप, और वेसल्स इसकी एग्जाम्पल ले लो। सो ये वाले आपको जो होते हैं ना फाइबर, ये आपको ऐसे नजर आते हैं, लंबे लंबे से होते हैं, ऐसे इनके नोकीले टेपर एंड होते हैं, ऐसे लॉन्ग टेपर एंड, अंदर से खोखले होते हैं, इनमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, लिहाजा अंदर से ये क्या होंगे, हॉलो होंगे, अंदर से ये हॉलो मतलब खाली। ऐसे ही आपका वेसल भी, जो वेसल्स होते हैं जाइलम में, या ट्रैचेट्स होती हैं, दोनों ऐसी होती हैं, बस थिकनेस का फर्क होता है, वेसल थोड़े मोटे होते हैं, ट्रैचेट्स थोड़ी पतली होती हैं। जबकि इनका कोई ऐसा टेपर शेप नहीं होता, ये मुख्तलिफ शेप के होते हैं, इरेगुलर शेप कह लेते हैं हम इसको। मुख्तलिफ शेप का होगा, गोल भी होगा, ओवल भी होगा, इरेगुलर शेप का होता है। ठीक है जी, ये मुख्तलिफ शेप्स के होते हैं। मिसाल के तौर पे वो जो हार्ड सीट कोट पर जो जाइलम पाया जाता है उसको हम कहते हैं स्टोन सेल, और वो आपको ऐसे नजर आते हैं, ऐसे होते हैं, ओवल ओवल शेप के। उनमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, ठीक है जी, बस ऐसे, लेकिन इन भरा हुआ होता है, और ये आपको ऐसे नजर आते हैं, तो स्टोन सेल कहते हैं। यहाँ जरा डायग्राम में मैंने जो है वो, क्या हो गया, या डायग्राम में ये जो स्टोन सेल्स है, मैंने इनके अंदर देखिए गलती से इंटरसेलुलर स्पेसिस बना दी, ऐसा नहीं होता, नो इंटरसेलुलर स्पेसिस। सो ये 3 तरह के सेल्स हैं आपके पास परमानेंट टिश्यूज में। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हमारे पास प्लांट में 2 मेजर कैटेगरी हैं सेल्स की। मैं बल्कि नीचे डायग्राम बनाता हुआ जाता हूँ ना, और फिर उसको आपको रिपीट भी कर दूंगा, और एक चार्ट टाइप का भी बन जाएगा। सो हमारे पास जो प्लांट है उनमें, यहाँ हमारे पास जो प्लांट है उसमें 2 तरह के टिश्यूज होते हैं, 2 तरह के टिश्यूज होते हैं। एक कहलाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये जो टिश्यू होते हैं इनके सेल्स में डिवीजन की एबिलिटी होती है, ये अपने आप को डिवाइड करके अपनी तादाद को बढ़ाते हैं, और ये पौधे में ग्रोथ करते हैं। सपोर्ट वगैरह इनका काम नहीं है, ये पौधे में ग्रोथ करते हैं।
जबकि दूसरे जो होते हैं उनको हम कहते हैं परमानेंट टिश्यू। इनके अंदर डिवीजन की एबिलिटी नहीं होती, ये अपने आप को डिवाइड करके अपनी तादाद को नहीं बढ़ा सकते, परमानेंट टिश्यू। और ये फिर मुख्तलिफ काम करते हैं, जिनमें से एक काम क्या होगा, सपोर्ट, जो हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। अब परमानेंट टिश्यू में हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं। एक कहलाता है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा आपके लिविंग सेल्स होते हैं, इनकी वॉल खाली प्राइमरी वॉल होती है, सेकेंडरी वॉल नहीं होती। वॉल इनकी पतली होती है, इंटरसेलुलर स्पेसिस पाया जाता है, बड़ा वैक्यूल इनके अंदर मौजूद है। ये आपको रूट के अंदर कहाँ मिलेगा, एपिथर्मस जो है रूट की वो पैरेन्काइमा से बनी हुई है, कॉर्टेक्स पैरेन्काइमा से बनी हुई है, और पिथ पैरेन्काइमा से बनी हुई है। स्टेम में ये आपको कहाँ मिलेगा, स्टेम का जो एपिथर्मस है वो पैरेन्काइमा से बना हुआ है, स्टेम का जो कॉर्टेक्स है वो पैरेन्काइमा से बना हुआ है, स्टेम का जो पिच है वो पैरेन्काइमा से बना हुआ है। इसी तरह लीव में जो आपकी एपिथर्मस होती है वो भी पैरेन्काइमा से बनी हुई होती है। जो मेसोफिल सेल्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं वो भी पैरेन्काइमा से बने हुए होते हैं। जिंदा सेल होते हैं ये, बड़े बड़े वैक्यूल होते हैं, पतली पतली सी वॉल्स होती हैं। अब ये लीफ में मेसोफिल्स हैं तो ये क्या काम करते हैं जी, फोटोसिंथेसिस करते हैं। एपिथर्मस में जो पैरेन्काइमा है वो प्रोटेक्शन कर रहा है, जबकि पिच और कॉर्टेक्स में जो पैरेन्काइमा है वो अपने अंदर वाटर और सेल सेप स्टोर कर लेता है, जिससे वो टर्जिड हो जाता है, सख्त हो जाता है। लिहाजा ये प्लांट के सेल प्लांट की बॉडी में सपोर्ट भी दे रहे होते हैं। जाहिर है प्लांट के सेल में ये सेल, ये वाले सेल सख्त हो जाएंगे, और सख्त चीज सपोर्ट देती है, लकड़ी सख्त है ना, सपोर्ट देती है। ये पैरेन्काइमा है, मेजर तो आपका सपोर्ट ये दे रहा होता है। फिर दूसरे किस्म के जो परमानेंट टिश्यू होते हैं उनको हमने नाम दिया कॉलेनकाइमा। ये आपको रूट स्टेम लीफ सब जगह नहीं, ये आपको यंग स्टेम्स में एपिडर्मिस के नीचे इसकी 3-4 लेयर्स होती हैं कॉलेनकाइमा की। ये बिल्कुल पैरेन्काइमा की तरह लिविंग सेल्स होते हैं, लेकिन इनकी वॉल थोड़ी बड़ी होती है, मोटी होती है, गैप इनके दरमियान बहुत कम होता है, वैक्यूल्स भी ज्यादा बड़े नहीं होते। ये अपने अंदर सेल सेप सोल्यूशन वगैरह को स्टोर करके अपने आप को टर्जिट कर देते हैं, और फिर ये प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जबकि तीसरे किस्म का जो हमने टिश्यू पढ़ा वो होता है स्केलेरन, पॉइंटर कहाँ गया, स्केलेरन कायमा। ये डेड सेल्स होते हैं जी, इनके ये मुर्दा सेल होते हैं। होता क्या है जी, ये सेल जो सेल मर जाते हैं ना, तो प्लांट क्या करते हैं, उसके अंदर लिग्निन स्टोर करने लग जाता है, वो डेड सेल क्या बन जाएगा, फिर वो स्केलेटन कायमा बन जाएगा। ये डेड सेल्स होते हैं, इनके अंदर प्राइमरी वॉल के बाद एक और वॉल होती है जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी वॉल, और सेकेंडरी वॉल में लिग्निन स्टोर हो जाता है, जिसकी वजह से ये पूरा सेल एक सख्त सेल बन जाएगा। ज्यादातर स्केलेटन कायमा में प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, क्योंकि वो मरा हुआ सेल है, प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। ये ट्रांसपोर्टेशन करता है जी और सपोर्ट देता है, दो काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन और सपोर्ट। ये कहाँ मिलता है आपको, 2 जगहों पे मिलता है। जो आपके वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं जिनको आप कहते हो जाइलम, जाइलम में 4 में से जो 2 किस्म के सेल्स होते हैं, ट्रैचेड और वैसल, वो इससे बने हुए होते हैं। और इसके अलावा ये आपको कहाँ मिलेगा, जो सीट की कोट्स होती हैं उन पे ये होता है। 2 किस्म होती हैं इसकी, एक कहलाते हैं फाइबर्स, लंबे लंबे होंगे ये, और एक कहलाते हैं स्कैलरेट्स, ये इरेगुलर शेप के होते हैं। ठीक है जी, ये हो गया जी। अब हमने देख लिया इसमें से आपको कौन कौन सा प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। ये वाला सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है क्योंकि इसने अपने अंदर स्टोर कर लिया था, स्टोरेज करने के बाद ये टर्जिट हो गया था, प्लांट के सेल को सपोर्ट दे रहा था। ये वाला भी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है क्योंकि इसने अपने अंदर स्टोरेज कर ली थी, टर्जिट हो गया था, और ये भी प्लांट को सपोर्ट दे रहा है। और ये वाला भी प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है क्योंकि इसने अपने अंदर लिग्निन स्टोर कर लिया था, सख्त हो गया था, और ये भी प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। लिहाजा एक लिहाज से देखा जाए, प्लांट को सिस्टम की जरूरत नहीं है, किसी स्केलेटन की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लांट का तकरीबन हर सेल सख्त हो जाता है। सही कह रहा हूँ ना, तीनों सेल्स हो गए, एक मेरिस्टेमेटिक को छोड़ दें बस आप। तो तकरीबन आपकी प्लांट बॉडी में रूट हो, स्टेम हो, लीफ हो, तकरीबन उसका हर सेल या तो पैरेन्काइमा से बना हुआ होगा, या कॉलेनकाइमा से, या स्केलेरेन्काइमा से। और ये तीनों सख्त होने के बाद आपके उस पार्ट को सख्त कर देंगे, रूट सख्त हो जाएगा, स्टेम सख्त हो जाएगा, लीफ सख्त हो जाएगा, प्लांट को सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। सो मेजॉरिटी सपोर्ट प्लांट हासिल करता है यहां से, ये जो मैंने आपको बताया टिश्यू। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ की। सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है, उसके लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा ग्रोथ क्या होता है। ग्रोथ क्या होती है, ग्रोथ को हम जानते हैं जी, कॉमनली तो बड़ा सिंपल सा है जी। ग्रोथ का मतलब होता है बढ़ना, आपका कद बढ़े, आपकी हाइट बढ़े, आपकी चौड़ाई बढ़े, इसको आप ग्रोथ कहते हो। प्लांट भी अगर लंबाई में बढ़ता है, चौड़ाई में बढ़ता है, इसको आप ग्रोथ कहते हो। बायोलॉजी में हम इसको कहते हैं जी इरिवर्सिबल
irreversible increase in size, increase in size of an organism is called growth. ये इसकी बायोलॉजी में डेफिनेशन है। इरिवर्सिबल का मतलब क्या हो गया, एक दफा बढ़ेगा कम नहीं होगा। इरिवर्सिबल का मतलब है कि रिवर्स नहीं हो सकता। तो ये बात सही है, एक दफा अगर एक इंसान बढ़ जाएगा तो उसका कद क्या वापस छोटा हो सकता है? नहीं, इरिवर्सिबल है। इंक्रीज इन साइज, ऑर्गेनिज्म के साइज में इजाफा होना, उसका अगर लंबाई बढ़े, उसकी अगर चौड़ाई बढ़े, इसको आप कहते हो ग्रोथ। सो अगर आप देखते हो एक ऑर्गेनिज्म आपका छोटा सा है, थोड़े बाद आप देखेंगे कुछ अरसे बाद, कुछ सालों बाद उसका कद बढ़ जाएगा, ये ग्रोथ हो गई उसके अंदर। या उसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी, वो पतले से मोटा हो जाएगा, तो भी इसको आप ग्रोथ कहोगे। और ये ग्रोथ इरिवर्सिबल होती है। ग्रोथ की दो टाइप्स होती है, एक कहलाती है प्राइमरी ग्रोथ, एक कहलाती है प्राइमरी ग्रोथ, और दूसरी टाइप कहलाती है सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ, प्राइमरी ग्रोथ का मतलब होता है कि अगर आपके पास एक ऑर्गेनिज्म का लेंथ बढ़ता है, लंबाई उसकी बढ़े, मैं यहां लिख देता हूं पहले तो, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, अगर एक ऑर्गेनिज्म की लंबाई बढ़ती है, उसका कद बढ़ता है, इसको आप कहते हो प्राइमरी ग्रोथ। मिसाल के तौर पे ये आपके पास एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, एनिमल ले लो, प्लांट ले लो, और काफी सालों बाद आपने देखा इसकी लंबाई बढ़ गई, इसका कद बढ़ गया, तो आप कहेंगे इसके अंदर क्या हुई है? इसके अंदर प्राइमरी ग्रोथ हुई है। पौधों में भी प्राइमरी ग्रोथ होती है, एनिमल्स में भी प्राइमरी ग्रोथ होती है। एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो बहुत छोटा सा होता है, काफी सालों बाद उसका कद बढ़ जाता है, उसकी लंबाई बढ़ जाती है, उसकी लेंथ बढ़ जाती है, तो हमने क्या कहा? प्राइमरी ग्रोथ हुई है। पौधों के साथ भी यही होता है जी, पौधे छोटे छोटे से निकलते हैं सीड में से, कुछ सालों बाद आप क्या देखते हो? पौधों की लंबाई बढ़ जाती है, प्राइमरी ग्रोथ हो गई। सो प्राइमरी ग्रोथ का मतलब क्या हो गया? इंक्रीज इन लेंथ, अगर एक ऑर्गेनिज्म की लंबाई बढ़ती है आप उसको प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। जबकि सेकेंडरी ग्रोथ क्या होगा? इंक्रीज इन विथ, चौड़ाई अगर बढ़े, इंक्रीज इन विथ, चौड़ाई बढ़ती है अगर ऑर्गेनिज्म की, इसको आप कहते हो प्राइमरी ग्रोथ। मिसाल के तौर पे आपके पास ये एक ऑर्गेनिज्म है, एनिमल ले लो, एक इंसान दुबला पतला सा है, कुछ टाइम बाद आप देखते हैं जी इसका मुंह भी बड़ा सा हो गया, इसका मोटा हो गया, ये हाथ पैर इसके मोटे हो गए, यानी अब इसकी लेंथ तो बढ़ी है, प्राइमरी ग्रोथ तो हुई है, लेकिन अब आप देख रहे हैं इसकी चौड़ाई भी बढ़ी है और ये पतले से मोटा हो गया है, ये होती है सेकेंडरी ग्रोथ। पौधों में भी होती है, अक्सर आपने देखा होगा कि पौधों के स्टेम्स ऐसे पतले पतले होते हैं, पतले पतले स्टेम होते हैं, ग्रीन कलर के स्टेम नजर आ रहे होते हैं आपको। कुछ टाइम बाद आप देखते हैं जी वो बकायदा पूरा पेड़ बन जाता है, ब्राउन कलर का हार्ड सा पेड़, देखा ना आपने, नीम का दरख्त, मैंगो का दरख्त, वो ऐसे पूरा बकायदा पेड़ बना हुआ होता है। तो अब ये क्या हुआ है? ये आपके पौधे की चौड़ाई बढ़ी है, देखो ना, स्टेम पहले कितना सा था, अब आप देखें स्टेम कितना चौड़ा हो गया, इसको आप कहते हो सेकेंडरी ग्रोथ। सो एनी दो किस्म की ग्रोथ होगी, अगर ऑर्गेनिज्म के साइज में इजाफा होता है इसको आप ग्रोथ कहते हैं। दो किस्म का इजाफा हो सकता है, या तो ऑर्गेनिज्म की लंबाई बढ़े या उसकी चौड़ाई बढ़े। लंबाई बढ़ेगी तो आप कहोगे प्राइमरी ग्रोथ, चौड़ाई बढ़ेगी तो आप कहोगे इसको सेकेंडरी ग्रोथ। एनिमल्स में भी आपको प्राइमरी सेकेंडरी मिलती है, प्लांट्स में भी आपको प्राइमरी सेकेंडरी मिलती है। एक बच्चा जब पैदा होता है तो कुछ अरसे बाद हम देखते हैं उसकी लंबाई बढ़ती है, ये हो गई उसकी प्राइमरी ग्रोथ। और फिर हम देखते हैं जी कुछ अरसे बाद उसके हाथ पैर मोटे भी हो जाते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं हाथ पैर, ये उसकी हो गई सेकेंडरी ग्रोथ। सिमिलरली प्लांट अगर एक सीड में से निकलता है तो बड़ा छोटा सा होता है, कुछ अरसे बाद प्लांट की लंबाई बढ़ जाती है और प्लांट पूरा एक दरख्त, लंबा सा दरख्त बन जाता है। सो ये प्राइमरी ग्रोथ हो गई। और इसी तरह हम ये भी देखते हैं कि स्टेम्स जो होते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ ज्यादातर आपको स्टेम में मिलेगी। हम देखते हैं जी स्टेम में भी होती है, रूट में भी होती है। हम देखते हैं जी पतले पतले से ग्रीन ग्रीन से छोटे छोटे से स्टेम होते हैं, लेकिन कुछ अरसे बाद वो इतने चौड़े हो जाते हैं, इतने बड़े हो जाते हैं, ब्राउन कलर के हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, और उनकी चौड़ाई बढ़ जाती है, इसको आप कहते हो सेकेंडरी ग्रोथ। याद रखिएगा, ब्राउन कलर के हो जाते हैं, ये हार्ड हो जाते हैं, ब्राउन कलर के हो जाते हैं, और चौड़ाई बढ़ जाती है, इसको आप कहते हो सेकेंडरी ग्रोथ। ये जो सेकेंडरी ग्रोथ है ना आपके ऑर्गेनिज्म में, खासकर पौधे में, ये भी सपोर्ट देती है पौधे को। सेकेंडरी ग्रोथ ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट, ना सिर्फ सेल से मिलती है पौधे को ग्रोथ यानी सपोर्ट, बल्कि इससे भी मिलती है। खुद सोचो ना, ये वाला जो ग्रीन ग्रीन सा पौधे स्टेम होता है, ये जरा कमजोर होता है, इसमें सपोर्ट होती है लेकिन कम होती है, आराम से इसको आप तोड़ सकते हो, मोड़ो तोड़ दो, टूट गया।
लेकिन ये वाला जो स्टेम होता है, जो हार्ड लकड़ी कलर का होता है, जिसको हम वुड कहते हैं अक्सर, ये बहुत ज्यादा सख्त होता है, बहुत ज्यादा सपोर्ट होती है, इसको हम इतने आराम से नहीं तोड़ सकते। ये बड़ा मजबूत होता है, सख्त होता है, रिजिड होता है। तो सेकेंडरी ग्रोथ आपकी बॉडी में सपोर्ट प्रोवाइड करती है, पौधे को सपोर्ट दे रही है सेकेंडरी ग्रोथ भी। ठीक है। अब सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती है वो मैं आपको भी बताता हूँ। तो यहां तक ध्यान में रख लिएगा, सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो क्या होती है। और सेकेंडरी ग्रोथ जो है, एक तो आपके पौधे को सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से पौधे को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल जाती है, उसका स्टेम इंतहाई सख्त हो जाता है, इंतहाई हार्ड हो जाता है, और उसका पूरी जो बॉडी है उसमें बड़ी रिजिडिटी, बड़ी स्टेबिलिटी और बड़ी सख्ती आ जाती है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब सेकेंडरी ग्रोथ होती कैसे है, सेकेंडरी ग्रोथ होती कैसे है और किस तरीके से एक ग्रीन स्टेम एक वुडी स्टेम में कन्वर्ट होगा, इसका पूरा मैकेनिज्म देखना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए हम आते हैं मेरिस्टेमेटिक की टाइप्स पर। मैंने आपको बताया ऊपर एक टिश्यू जिनको हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इन टिश्यूज के बारे में मैंने आपको क्या बताया, ये ऐसे टिश्यूज होते हैं जिनके सेल्स में डिवीजन की एबिलिटी होती है, डिवीजन की एबिलिटी होती है। ये अपने आप को डिवाइड करते हैं जिससे नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे और अल्टीमेटली ये पौधे में क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे। ग्रोथ करते हैं जी, पौधे को ग्रोथ करेंगे। अब दोनों किस्म की होगी, प्राइमरी भी और सेकेंडरी भी। इसकी तीन टाइप्स होती है। एक कहलाती है एपिकल, एपिकल मेरिस्टेम। एक कहलाती है लेटरल मेरिस्टेम, और एक कहलाती है इंटरकैलरी, इंटरकैलरी। एपिकल का मतलब होता है नोक, टिप, किनारे। लेटरल का मतलब होता है साइड। ठीक है, ये मेजर दो हमारे लिए, ये दो होंगे, एपिकल और लेटरल। एपिकल क्या होती है जी, सपोज करें ये आपके पास एक स्टेम है, फिर ये जमीन आ गई और ये रूट है। यहां पर नोकों पर, स्टेम की भी नोक पर और रूट की भी नोक पर, नोकों पर यहां पर और यहां पर, यानी टिप्स पर, स्टेम की भी टिप्स पर और रूट की भी टिप्स पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पाए जाते हैं, जो यहां से स्टेम को, रूट को ग्रोथ देते हैं। इनको आप कहते हो एपिकल मेरिस्टेम। वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो आपको स्टेम की और रूट की नोकों पर मिलते हैं, ये क्या है, ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक है। ये क्या है, ये भी एपिकल मेरिस्टेमेटिक है। ठीक है। तो हमारे जो स्टेम्स होते हैं उनकी नोक पर, जो रूट्स होती हैं उनकी नोक पर कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पाए जाते हैं जिनको हम एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहते हैं। ये ग्रोथ करके सेल्स को बढ़ाते जाएंगे जिससे आपका स्टेम ग्रोथ करेगा, और नीचे वाला जो है वो आपकी रूट को ग्रोथ कराएगा। सो ये प्राइमरी ग्रोथ कर रहे हैं, क्योंकि आपका पौधा देखो लंबाई में इंक्रीज हो रहा है। सो ये क्या करते हैं, प्राइमरी ग्रोथ कर रहे होते हैं। ठीक है जी। सो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होगा, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो आपको स्टेम और रूट की टिप्स पर, यानी किनारों पर, नोकों पर मिलते हैं। ये वहां पर रहते हुए अपने आप को डिवाइड करके स्टेम और लीफ की ग्रोथ को करते हैं। अब स्टेम लंबाई में बढ़ेगा ऊपर, रूट नीचे की तरफ बढ़ेगा, ये लंबाई इंक्रीज हो रही है पौधे की, लिहाजा ये क्या करते हैं, प्राइमरी ग्रोथ करते हैं। फिर लेटरल का मतलब होता है साइडें। अब ये हम ले लेते हैं, कटा हुआ स्टेम ले रहा हूं मैं, ये एक स्टेम है जी, कटा हुआ स्टेम ले रहा हूं मैंने, बड़ा सा ले लिया। कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आपको स्टेम और रूट की यहाँ साइडों पे मिलेंगे, यहाँ साइडों पे मिलते हैं। ठीक है जी, यहाँ साइडों पे, ये इनको आप कहते हो कि ये लेटरल मेरिस्टेमेटिक है, क्योंकि ये कहाँ मिल रहा है, साइडों पे, लेटरल होते हैं। ठीक है जी, मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ है, ये मेरे पास डायग्राम है ना ऊपर, ये देखें, ये वाला जो नजर आ रहा है आपको कैम्बियम, पहले तो मुझे पॉइंटर ही नजर नहीं आ रहा, हाँ ये जो आपको नजर आ रहा है कैम्बियम, ये है जी लेटरल मेरिस्टेमेटिक। ये वाला जिसको मैं रेड कलर दे रहा हूँ, ये वाला। अब ये देखो, ये कहाँ पे, ये नोको पे नहीं है, ये स्टेम और रूट की साइड्स पर है। रूट पे तो बहुत कम होता है, स्टेम में बहुत ज्यादा है, स्टेम का ही हम पढ़ेंगे। सो ये है जी इंटरकलैरी, रूट स्टेम की साइडों पे पाया जा रहा होता है, ये ये होता है इंटरकैलरी। अब ये क्या करेगा, जब ये जाहिर बात है ये भी तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये अपने आप को डिवाइड करेगा। लेकिन जब ये अपने आप को डिवाइड करेगा तो सेल्स यहाँ पर और अंदर की तरफ आना शुरू होंगे। ये चौड़ाई में अपने आप को डिवाइड कर रहा है, यानी अब ये सेल एक से दो होगा ना, जैसे कि ये एक सेल है जी, इंटर ये लेटरल
मेरिस्टेमेटिक सेल। अब जब ये 1 से 2 होगा तो ये यहाँ आ जाएगा दूसरा। अब मजीद जो ये अपने आप के ये तादाद बढ़ाते रहेंगे तो ये यहाँ साइडों में अरेंज करते रहते हैं। लंबाई में ऊपर यूं नहीं रखेंगे, एक एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऐसे नहीं रखेंगे, ये ऐसे साइडों में अरेंज करते रहते हैं, जिससे क्या होगा, आपका स्टेम चौड़ा होना शुरू हो जाएगा। आपका स्टेम जो है वो ऐसा इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा और ये क्या हो जाएगी, ये सेकेंडरी ग्रोथ हो जाएगी। तो ये क्या करेंगे, ये सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं। समझ में आई बात, सेकेंडरी ग्रोथ। सो एक आपको रूट और स्टेम की नोकों पे मिलते हैं और ये आपके स्टेम और रूट की लंबाई बढ़ाते हैं, यानी प्राइमरी ग्रोथ करते हैं, उनको आप कहते हो एपिकल। और कुछ आपके पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं जो आपको स्टेम की साइडों में मिलेंगे। एक कहलाता है कैम्बियम, फिर एक आगे आएगा कॉर्क, कॉर्क कैम्बियम। वो मैं जब सेकेंडरी ग्रोथ डिटेल में बताऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। तो कुछ आपके पास जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं वो आपको स्टेम की साइडों पे मिलेंगे और जब ये अपने आप को डिवाइड करते हैं तो ये अपने सेल्स को लेटरल अरेंज करते हैं, साइडों पे लगाते हैं, ऊपर टॉप टू बॉटम नहीं लगाएंगे, साइडों पे लगाते रहते हैं। नया सेल जो बनता जाएगा वो यहाँ साइडों पे आता जाएगा, यहाँ पर साइडों पे आता जाएगा, जिससे आपका स्टेम चौड़ा होना शुरू हो जाएगा। और ये क्या कहलाती है, फिर ये सेकेंडरी ग्रोथ कहलाती है, ये सेकेंडरी ग्रोथ होती है। जबकि इंटरक्लेरी हमारा अभी फिलहाल ये टॉपिक में सेकेंडरी ग्रोथ में काम का तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपके पास स्टेम है, ये उसमें से एक ब्रांच निकल रही है, ये एक ब्रांच निकल रही है। तो अब यहाँ ब्रांचेस के पास जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है उसको हम कहते हैं इंटरक्लेरी। और ये अपने आप को डिवाइड करके ये क्या करेगा, ये ब्रांच की इंक्रीज करेगा लेंथ, इससे आपकी ब्रांच बनती जाएगी, बढ़ती जाएगी और फिर आपकी ब्रांच जो है वो ऐसे आगे बढ़ती जाती है। सो ये जो ब्रांचेस बनती है हमारे पास रूट स्टेम में, ये बनती है इंटरक्लेरी। अब एक इंटरक्लेरी यहाँ होगा, यहाँ पर इंटरक्लेरी होगा, ये अपने आप को डिवाइड करेगा और आपके जो है स्टेम में से एक ब्रांच बनना शुरू हो जाएगी। ये कहलाती है क्या, इंटरक्लेरी, ये आपकी ब्रांचेस बनाती है। सो ये आपके एपिकल जो है वो आपकी प्राइमरी ग्रोथ करता है, लेटरल आपकी सेकेंडरी ग्रोथ करता है और इंटरक्लेरी आपकी जो है वो ब्रांचेस बनाता है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम सेकेंडरी ग्रोथ का मैकेनिज्म देखेंगे। ये जो सेकेंडरी ग्रोथ हुई है ना ये वाली, इसका पूरा मैकेनिज्म देखेंगे कि ये सेकेंडरी ग्रोथ किस तरह होता है। क्यों देखेंगे जी ये, क्योंकि मैंने आपको ऊपर बताया कि सेकेंडरी ग्रोथ आपको सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट को, और इस चैप्टर में हमें यही तो देखना है ना कि सपोर्ट कैसे आती है, लिहाजा सेकेंडरी ग्रोथ देखनी पड़ेगी। सो अब ये सेकेंडरी ग्रोथ का जो मैकेनिज्म है ये इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा।